कर्म में, मोक्ष भी में, मार्ग में, लक्ष्य भी में, अंत भी में, आरंभ में। ये मैंने क्या देखा? इतना विचित्र, इतना डरावना। क्या हुआ माता पार्वती? प्रणिपात माता। कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया नंदी। क्या देखा आपने माता? क्या और क्यों? इसका उत्तर तो महादेव से ही जानना होगा नंदी। वासुकी आज महादेव के कंठ पे नहीं। त्रिशूल भी यहाँ है। महादेव कहाँ गए? आनंद तांडव। आनंद तांडव और आंसू, इनका मिलन समझ नहीं आया थे।
आनंद और आंसुओं की राशि एक ही है गौरी। आनंद जब सीमा पार कर जाता है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और इस आनंद का कारण? तट के आनंद का कारण उसको छूकर बहती हुई धारा होती है गौरी, और शिव के आनंद का कारण है उससे जुड़ी हुई शक्ति, और वो शक्ति तुम हो गौरी। किंतु तुम कुछ चिंतित दिख रही हो। इस चिंता का कारण है एक विचित्र स्वप्न। हो सकता है मेरे आनंद का कारण तुम्हारा ये स्वप्न ही हो। मेरे स्वप्न का आनंद से कोई संबंध नहीं हो सकता महादेव। इतना डरावना सपना, ऐसा प्रतीत होता था मानो मृत्यु तांडव कर रही हो। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होने को है। अंत? ये अ अक्षर बड़ा विचित्र होता है गौरी। अ से अंत है तो आ से आरंभ। अर्थात अंत यदि सचमुच अंत होता तो आरंभ उसके पश्चात नहीं आता, और अंत से पहले आरंभ होता नहीं। वास्तविकता में अंत ही आरंभ है। आपकी ये पहेलियां देव मैं समझ नहीं पाती। आप ईश्वर हैं और मैं एक साधारण नारी। और इस साधारण नारी ने पति के रूप में किसका चयन किया? ये कैसा प्रश्न हुआ? पति तो आप हैं महादेव। पति के रूप में महादेव का चयन किया है तो महा उत्तरदायित्व तो उठाने ही होंगे गौरी। कल का चयन ही आज परिणाम बनकर हमारे सामने आता है। चयन का अंत ही परिणाम का प्रारंभ है। किंतु देव मैंने देखा कि महादेव, प्रणाम महादेव। देवराज आप इस दशा में? केवल इंद्रदेव कहिए माता। राज्य छीना जा चुका है। राज्य छीन लिया? किसने? शुंभ निशुंभ ने। कौन शुंभ निशुंभ? असुरों का राजा शुंभ। बड़े ही शक्तिशाली असुर हैं दोनों। विचित्र शक्तियां हैं उन असुरों के पास। शुंभ के सामने कोई नहीं ठहर सकता। और उसका भाई निशुंभ, और निशुंभ वो विजय के लिए युद्ध नहीं करता, उसे रक्त बहाने में आनंद मिलता है। ये मैंने क्या किया? एक स्वप्न के आधार पर देवों को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अपराध नहीं, पाप हुआ है मुझसे। देवी पार्वती, अब क्या करें चंड?
देवताओं का वध करने में आनंद नहीं आ रहा है। तो ठीक है, अब लक्ष्य देव नहीं देव पत्नियां होंगी, क्योंकि युद्ध के पश्चात ये हमारा मनोरंजन करेंगी। गुरु, सबसे पहले उस नारायण की पत्नी को लेकर आओ जो हमारा परम शत्रु है। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। चला गया है महादेव, मुझे आपकी आवश्यकता है। कस्तूरी, महादेव इस सुगंध से क्या सहायता करना चाहते हैं मेरी? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। कौन जाने, हो सकता है वो पार्वती के बहुत निकट हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। अंत ही आरंभ है। स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती है? रक्षा स्वयं। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर। नारी यदि त्याग दे तो स्वयं पुरुष के पास क्यों चली आती है? लक्ष्मी का हरण करो। अंत भी मैं, आरंभ में।
काली